दशरथ के जन्म की कथा आती है। महाराज अज के घर में कोई पुत्र नहीं था। अच्छा, महाराज के अज के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो एक बार की बात महाराज अज को चिंता हुई। अब सब लोग इधर ध्यान देना, इधर उधर ध्यान ना देना। हाँ, हमारी तरफ ध्यान देना, बातचीत बिल्कुल बिट्टू। काना न मुंडे रहे, लेकिन चुप पे बैठी रहो, क्यों ना जुआ यार लगे चुप पे बैठना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, क्योंकि हमको आता जाता कुछ नहीं, हम तुमको सबको देख देख के कहा करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं। और सही बात है, यहाँ पर बैठने के बाद में बुलवाने वाला कौन होता? माता सरस्वती। हमारी सबकी क्या औकात है जो तुमको कथा सुनाए सबको? क्यों? हमारे तेते तुम्हारे सबके पोता पोती हैं, पर पोता यहाँ सबके, लेकिन हमारी क्या औकात? ना हम विद्वान हैं, ना ज्ञानी हैं, कुछ नहीं है, लेकिन माता सरस्वती की कृपा है जो यहाँ पर आकर के बैठ करके बुलवाती हैं, वही हम बोलते हैं। नहीं, हमको जब यहाँ से नीचे उतरे तो देखना सकल पर हमारी 12 बज जाते हैं। हाँ, तो सभी से निवेदन है, बड़ी मन लगा करके सुनना, क्योंकि हमको आता जाता कुछ नहीं, और जो तुम इधर उधर देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और अच्छी बात आदमी कम ध्यान देता, बुरी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेता। 10 बातें अच्छी बोलो, यहाँ पर से कोई नहीं सुनेगा, लेकिन एक बात गलत बोल दो तो जो घर के अंदर बैठ कढ़ैयम खाए रहे वही खट्टर जान जा दे। पंडित जी आपको क्या कह दूं? हाँ, तो निवेदन है तुम सब लोग सावधानी पूर्वक, वैसे तो बैठे हो, लेकिन ये बच्चे जो ना देखो वही देखो तड़बड़ काटे, कोई बात नहीं। बंदर बालक एक स्वभाव, जहाँ बैठे तहाँ करें उपाऊ, लेकिन ऐसे सुनो, हमारी सुन ले, जो तुम कथा में आड़त करे हो अगले जन्म सियरवा बनी हो शैतानी करोगे तो सियार बनी हो, ऐसा दौड़े दौड़े घूमे हो कुर्सी पर, चुप पे बैठना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, ये तो हंसने की बात है। भगवान कथम जब बैठे तो सियार थोड़ी ना बनते। हाँ, वो तो भगवान के भक्त बनते, लेकिन हंसा देते हैं, क्योंकि हंसना जरूरी है। सब कथा ये थोड़ी ना होते हैं, कथा जाकर ये पे नहीं बैठे बैठे खा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अरे सभी लोग मिलकर के 2 बार गा लें, उसके बाद पावन कथा में बढ़ेंगे। सब लोग बोलेंगे कि मेरी बाह पकड़ लो एक बार समरिया गिरधारी, मेरी बाह पकड़ लो एक बार समरिया गिरधारी, ओ मेरी बाह पकड़ लो एक बार संवरिया गिरधारी, मेरी बाह पकड़ लो एक बार संवरिया गिरधारी। हो गिरधारी, हो गिरधारी, हाँ गिरधारी हो गिरधारी, हाँ गिरधारी, हो गिरधारी। ओ मैं तो जाऊं तुम पर बलिहार संवरिया गिरधारी, ओ मेरी बाह पकड़ लो एक बार संवरिया गिरधारी। जय हो। हरि बोल। क्यों बाह पकड़ो? क्योंकि जानते हो भगवान अगर जब तुम्हारी बाह पकड़ेगा तो छूटने वाले नहीं, और अगर तुम भगवान की बाह पकड़ोगे तो छूट सकते हो। इसीलिए दोनों हाथ
हाथ उठा करके ताली बजा करके कहो, ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो, हो नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ताली बजाते जय हो। हरि बोल। और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों पर, अब सौंप दिया इस जीवन का, है जीत तुम्हारे हाथों पर, है हार तुम्हारे हाथों पर, है है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। ओ मेरी बाह पकड़ लो एक बार, समरिया गिरधारी, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, समरिया गिरधारी। ओ मैं हो जाऊं तुम पे बलिहार, संवरिया गिरधारी। ओ मेरी बाह पकड़ लो एक बार, समरिया गिरधारी। बोली बाके बिहारी लाल की। जय हो। अब सब लोग ध्यान देना। महाराज अज को चिंता हुई, और जब महाराज अज को चिंता हुई गुरु के दरबार में गए, गुरु जी हमारे घर में कोई पुत्र नहीं। जैसे इतना कहा हमारे घर में कोई पुत्र नहीं, तो गुरु जी कहने लगे सुनो, तुम्हारे घर में एक नहीं, दो नहीं, कई पुत्र होंगे, और तुम्हारे घर में तो एक पुत्र बीच आंगन में खेल रहा है। जैसे इतना कहा महाराज जाए आकर के आंगन को खुदवाना शुरू किया। एक फीट गड्ढा खोदा गया, उसके गड्ढे के नीचे एक सोने का रथ निकला, सोने के रथ के ऊपर मांस का लोथड़ा निकला। ऐसे करते करते 9 गड्ढे खोदे गए, और जैसे 10वां गड्ढा खोदा गया, 10वें गड्ढे पर से हंसता खेलता हुआ नन्हा सा बालक श्री दशरथ जी महाराज प्रकट होते हैं। बोले दशरथ महाराज की। जय हो। आज दशरथ महाराज का जन्म हुआ। अच्छा, दशरथ महाराज बड़े हुए। अब सभी लोग ध्यान देना, बड़ी पावन कथा है। अब जब महाराज दशरथ बड़े हुए तो दशरथ के विवाह का नंबर आया। रावण ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से कहने लगा प्रभु, अच्छा रावण के इतना ना कोई आज दुनिया में विद्वान हो पाया है ना हो पाएगा। रावण बड़ा विद्वान था, लिखा गया था दुनिया में रावण के समान पंडित कोई ना दूजा है, और जिसने अपने सर काट काट शिव शंकर जी को पूजा है। रावण को ब्रह्म की भाषा का ज्ञान था। रावण ब्रह्मा जी के पास गया और कहने लगा सुनो, कहने लगा सुनो, कहने क्या कहने लगे ब्रह्मा जी हमको ये बताओ कि हमारी मृत्यु किसके हाथों होगी। जैसे कहने लगे हमारी मृत्यु किसके हाथों होगी, तो कहने लगे सुनो, तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं, आगे चल के महाराज अज होंगे, अज के लड़का होंगे दशरथ, और दशरथ का जब विवाह होगा दशरथ के लड़का होंगे राम, और राम का जब विवाह हो जाएगा, विवाह होने के बाद में 14 वर्ष वनवास होगा, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। अच्छा, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? तो ठीक।
कहने लगे तब जा करके तुम्हारी मृत्यु होगी। अच्छा, रावण जान गया कि हमारी मृत्यु का मेन कारण कौन है? महाराज दशरथ। और जब दशरथ नहीं रहेंगे तो राम नहीं होंगे, और जब राम नहीं होंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। राजा दशरथ का विवाह तय हुआ कौशल नरेश कौशल्या के वहां। रानी कौशल्या के साथ में राजा दशरथ का विवाह तय हुआ। रावण को खबर लगी, और जब रावण को खबर लगी, गौर करना, रावण ने क्या किया? विस्फोटक आइटम फिट कर दिया। किसके विमान में? दशरथ के। दशरथ के विमान में विस्फोटक आइटम फिट किया, और जैसे ही विस्फोटक आइटम फिट किया, राजा दशरथ जा ही रहे थे, धड़ाम से विमान दगा और राजा दशरथ धड़ाम से धरती पर गिरे। धरती पर राजा दशरथ गिरे। ए भैया, जैसे गिरे तो आज जीव जंतु जानवर सब दौड़ करके खाने के लिए दौड़ पड़े। कुत्ता, बिल्ली, गीद, लेकिन उन्हीं गीधों की टोली में एक गीद था जिसका नाम था गीधराज जटायु। ये भैया, जानवर जो होता है, जानवर इंसानों से ज्यादा जानता है। जानवर देखने में तो बोल खाली नहीं पाते हैं, लेकिन जानवर जितना इंसान नहीं जानता उससे ज्यादा जानवर जानते हैं। और भगवान ने सदैव यही बताया है, जो इंसान जबान से पानी पीता है तो वो मांसाहारी है। क्यों? जितने जीव जंतु जबान से पानी पीते हैं वो मांसाहारी है, लेकिन जो मुंह से खाते हैं वो कितने होते हैं? शाकाहारी। अच्छा, तुम लोग बताओ, मुंह से खाते हो कि जबान से पीते हो? बोली राघवेंद्र सरकार की। क्यों? अच्छा बताओ, तुम लोग जबान से पानी पीते हो कि मुंह से? क्यों? मुंह से। लेकिन तुम लोग तो, बहुत लोग जो होते हैं इंसान, तो नोच नोच करके खाने लगता। क्यों? नन्हे नन्हे जीव जंतुओं को मार करके खा जाते हैं आजकल के लोग। क्यों? अब किसके लिए? खाली इस जीबान के कारण, हाँ? थोड़े स्वाद के कारण। और जो नोच नोच करके खाते हैं, क्यों? काट काट करके खाते हैं। उनसे एक बार कहो, कह दो भैया, क्या तुम अपना लड़का काट करके खा सकते हो? क्यों? जो मुर्गा खा लेते हैं बैठ करके, उनसे कहो अपना लड़के को भी काट करके अगर तुम खा करके दिखाओ तो हम माने कि तुम असली शेर हो। एक बात बताओ, जब अपने लड़के में इतना दर्द होता है तो उस माँ को कितना दर्द होता होगा जिस माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया होगा। क्यों? वो भी किसी के बच्चे होते हैं, लेकिन इंसान क्या करता है? थोड़ा जीबान के कारण, स्वाद के कारण नोच नोच करके जीव जंतुओं को मार मार करके खा जाते हैं। आज बड़ी सुंदर तरीके से बताया गया। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, रावण ने क्या किया? गीधराज जटायु दौड़े दौड़े आए, कहने लगे सुनो, कोई इसमें मुंह नहीं लगाएगा। महाराज दशरथ ने क्या किया? महाराज दशरथ लेटे हुए जमीन पर पड़े। महाराज दशरथ जमीन पर पड़े हैं। इतनी देर में क्या हुआ? गीधराज जटायु ने देखा, कहने लगे इसके सिर पे सेहरा बंधा है। और जब इसके सिर पर सेहरा बंधा है तो यानी कि ये इंसान कहीं विवाह करने के लिए जा रहा है। और अगर ये इंसान विवाह करने के लिए टाइम पर नहीं पहुंचा तो बिटिया वाले की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्यों? घर पे बिटिया तैयार बनी बैठी हो, सुहाग का जोड़ा पहने बैठी हो, और द्वार पर अगर दामाद ना आए टाइम से तो बेइज्जती है कि नहीं है? गीधराज जटायु दौड़े दौड़े गए, सबको जानवरों को भगा दिया। कहने लगे हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। दौड़े दौड़े गए, जल लाए, जल ला करके राजा दशरथ के ऊपर डाला। राजा दशरथ ने आंखें खोला, कहने लगे कहाँ जा रहे थे महाराज? कहने लगे हम कौशल नरेश के वहां विवाह करने जा रहे थे।
कौशल नरेश के वहां विवाह करने के नहा गिद्धराज जटायु ने कहा आओ हमारी पीठ पर बैठो, बैठ करके हम तुमको छोड़ने चलेंगे। जैसे इतना कहा हम तुमको छोड़ने चलेंगे, आज बड़ी सुंदर तरीके से गिद्धराज जटायु ने क्या किया, महाराज दशरथ को पीठ पर बैठाल करके छोड़ने के लिए गए। अच्छा तब तक रावण ने क्या किया, रावण ने माता कौशल्या को संदूक में भर करके नदी में बहा दिया। अब द्वार पर दामाद खड़ा है और घर में बिटिया नहीं है, ये भी बेइज्जती की बात है। अब महाराज कौशल्या के पिताजी बड़ा उदास घूम रहे हैं। सुमित्रा ने कहा, कहने लगी पिताजी तुम क्यों उदास हो, उदासी का कारण क्या है? जैसे इतना कहा उदासी का क्या कारण है, तो कहने लगे सुनो, उदासी का बिटिया ये कारण है, घर में द्वार पर बारात खड़ी है लेकिन घर में तुम्हारी बहन नहीं है, क्या किया जाए? सुमित्रा कहने लगी सुनो पिताजी, अगर आपकी इज्जत जा रही है, अगर कोई बात है इज्जत पर दाग लग रहा है, तो कौशल्या दीदी की जगह तब तक के लिए हम बैठ जाते हैं। कौशल्या और सुमित्रा ये दोनों सगी बहने हैं। कौशल्या बड़ी हैं और सुमित्रा छोटी हैं। पिता की इज्जत बचाने के लिए सुमित्रा ने क्या किया, सुमित्रा बैठ गई। ये तब के जमाने की बिटिया थी और आजकल के जमाने की बिटिया क्या कहती हैं, आजकल के जमाने की कहती हैं क्यों, हमको लाइफ जीने का क्या हमको अधिकार नहीं है? क्यों, क्या अपनी लाइफ का डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं? एक बात बताओ, अगर माता पिता ने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, इस लायक बनाया है, तो माता पिता की बात मान लो। अब अगर डिसीजन लेना है क्यों, तो जैसे जानने वाली हुई थी घर परिवार से कपड़ा लेके चली जाती कहीं। बप्पा घर कोई अनाथ आश्रम थोड़ी ना जो बढ़िया खाए पी के चौड़िया नहीं। और फिर जब विवाह का नंबर आया तो कहती हैं क्या हम अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते? गौर करना भैया, जो अपनी लाइफ का स्वयं डिसीजन लेता है वह खांद खांद बहाए बहाए बगियन में हमें पैते पैते टुकड़ा वाले, वही खांद खांद करके बहाई जाती हैं जो अपनी लाइफ का डिसीजन लेती हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर निकली थी, बहुत लोग जानते होंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी लाइफ का डिसीजन लिया था। लाइफ के डिसीजन कभी ना लो। माता पिता कोई ये नहीं चाहते हैं कि हमारी बिटिया जहाँ जाए उसको कष्ट पड़े। कोई चाहता है क्यों दीदी? कोई नहीं चाहता है। कोई ये मां नहीं चाहती होगी कि हमारा लड़का कभी भिखारी बने, कोई नहीं चाहता। सब यही चाहते हमारा लड़का नरेंद्र मोदी बन जाए। हा? सब यही चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वाले कर्म होंगे तब नरेंद्र मोदी बनेंगे। कर्म तुम्हारे दूसरे नहीं है, तुम बनना नरेंद्र मोदी चाहे तो कहां बन जाओगे? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सुमित्रा ने देखा कि मेरे पिता की लाज जा रही है, सुमित्रा खट से बैठ गई और सुमित्रा बैठ करके विवाह शुरू हो गया महाराज दशरथ के साथ में। अच्छा तब के जमाने में दिखाई तो होती नहीं थी जो तुम पत्नी पहचान जाओगे ये वाली हमारी नहीं है। क्यों? तब के जमाने में दिखाई होती नहीं थी, चाहे जिसको मन हो उसको बैठा लो। और तब के जमाने में ये अच्छा था, जानते क्या, घूंघट इतना इतना होता था। हा? देख तुम सकते नहीं, और देखोगे तो कब देखोगे, जब घर में आ जाएंगे भानुमती। और जब भानुमती का घूंघट हटाया तो भानुमती बैठी है। अब बिका हुआ माल वापस होने वाला नहीं है, चाहे जैसे हो, चाहे एक आँखी से हो, चाहे दांत लंबे हो, चाहे नाक बड़ी हो, लेकिन भानुमती को स्वीकार करना पड़ेगा। विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद विदाई का समय आया, तब तक उधर से कौशल्या माता आने लगी। कौशल्या माता आई, और जैसे कौशल्या माता आई तो कौशल्या कहने लगी, दशरथ से कहने लगी आपने इनके संग विवाह कर लिया, अब हमारा क्या होगा?
राजा दशरथ कहने लगे सुनो, हम राजा हैं, हम कई विवाह कर सकते हैं। कौशल्या ने कहा कई विवाह कर सकते हो? कहीं हाँ। तो कहीं ठीक है, आप कई विवाह करें, लेकिन हमारे साथ भी करना पड़ेगा। अच्छा, पहली रानी हुई, वैसे न्याय पर देखा जाए तो पहला विवाह राजा दशरथ का हुआ था सुमित्रा के साथ। तो बड़ी न्याय पर देखा जाए तो कौनी भई? सुमित्रा। लेकिन कौशल्या बड़ी थी, बहन होने के कारण कौशल्या बड़ी मानी गई, सुमित्रा छोटी हो गई। विवाह तय हुआ, होने के बाद में विवाह हुआ, अब दोनों की विदाई हुई। अब इनके पुत्र नहीं है, और जब पुत्र नहीं तो महाराज दशरथ को चिंता हुई। महाराज दशरथ कहने लगे घर में लड़का नहीं, तीन तीन रानी, ना एको ललना, और ना ही निको लागे राजा जी हमारो अंगना। कई रानियां इतनी हैं लेकिन एक को घर में लड़का नहीं है। महाराज दशरथ राजा कैक के वहां विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कैकई के पिता महाराज कैक, राजा कैक ने कहा सुनो, हम विवाह तो अपनी बिटिया का कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? कहने लगे शर्त ये है कि हमारी बिटिया के द्वारा जो भी लड़का जन्म लेगा उसी को तुम राजा बनाओगे, ये वचन देना पड़ेगा। राजा दशरथ कहने लगे सुनो, ऐसा नहीं हो सकता, राजा वही बनेगा जो सबसे बड़ा होगा, सब राजा थोड़ी ना बन सकते। देवी देवताओं ने कहा अभी कहाँ लड़का हुआ जाता, कहाँ राजा कौन बना जाता, हाँ कर दो। राजा दशरथ ने कहा ठीक है, हाँ तुम्हारी बिटिया के द्वारा जो लड़का जन्म लेगा वही राजा बनेगा। इसीलिए जब राम जी को राजा दशरथ ने राज्याभिषेक दिया था तो ना भरत जी महाराज यहाँ थे, ना शत्रुघ्न जी थे, कोई था भला? सब ननिहाल में थे। क्यों? क्योंकि तभी चुप्पे से दिया था, नहीं तो महाराज के राम का राज्याभिषेक नहीं होने देते। आज वरदान दिया, आज बड़ी सुंदर तरीके से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में आज एक दिन की बात, महाराज दशरथ को चिंता हुई। महाराज दशरथ के चिंता के कारण कई बताए गए हैं, लेकिन हम तुमको चिंता के कारण कुछ बताने का प्रयास करेंगे। रामचरितमानस में लिखा है कि एक बार भूपति मन माही, 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 भई गलानी मोरे सुत नाही। जय हो। कि एक बार भूपति मन माही, अभय गलानी मोरे सुत नाही। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की। जय हो। रामचरितमानस में लिखा है एक बार भूपति मन माही, और भय गलानी मोरे सुत नहीं। एक बार की बात बताया जाता है, गौर करना, राजा दशरथ को गलानी क्यों हुई? एक बार की बात, महाराज दशरथ शिकार खेल करके प्रातः कालीन की बेला में आ रहे थे।
तब तक एक इंसान झाड़ू लगा रहा था, सफाई कर रहा था, और जैसे ही महाराज दशरथ को उस इंसान ने देखा, बोली गोविंद भगवान की जय हो। जैसे उस इंसान ने देखा तो वो इंसान कहने लगा, देख करके सिर को घुमा लिया। राजा दशरथ कहने लगे क्यों, इससे पूछो जा करके, इसने देख करके मुंह क्यों घुमाया। कहने लगे सुनो, तुमने राजा को देख करके मुंह क्यों घुमाया। कहने लगा महाराज, राजा को देख करके हमने इसलिए मुंह घुमाया क्योंकि राजा निर्वंशी हैं, राजा के घर में कोई पुत्र नहीं, और कहा जाता है अगर निर्वंशी का सुबह सुबह मुंह देख लिया जाए तो पूरा दिन खराब जाता है, इसीलिए हमने मुंह घुमा लिया। आज जैसे इतना कहा, राजा दशरथ को चिंता हुई। बात सत्य कह रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ को चिंता का ये पहला कारण है। दूसरा कारण सुनो, एक बार की बात, महाराज इंद्र की सभा में बड़ी सुंदर मीटिंग लगी थी, और उसी मीटिंग में राजा दशरथ भी हाजिर थे। अच्छा, सब लोग हाजिर थे, सभी राजाओं के बीच में मीटिंग लगी हुई थी। तब तक जब मीटिंग समाप्त हुई तो राजा दशरथ यहाँ से उठे और उठ करके चले, और जैसे ही राजा दशरथ उठ करके चले भैया, तो राजा दशरथ की जो कटारी होती है, कटारी यहीं पर भूल गए, और राजा दशरथ जब बड़ी दूर निकल गए तो वापस आए कटारी लेने के लिए। अच्छा, जब कटारी लेने के लिए राजा दशरथ वापस आए तो राजा दशरथ ने देखा जहां पर बैठे हुए थे वहां पर दूध और दही से स्नान कराया जा रहा उस जगह को। राजा दशरथ ने एक मंत्री से पूछा, कहने लगे क्यों भैया इस जगह को क्यों धुला जा रहा है। कहने लगे इस जगह को इसलिए धुला जा रहा क्योंकि यहाँ पर राजा दशरथ बैठे हुए थे, और राजा दशरथ निर्वंशी हैं, इसीलिए ये धुला जा रहा है। इसीलिए राजा दशरथ को गलानी हुई कि एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे श्रुत नाही। तीसरा कारण सुनो, महाराज वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक बार की बात, महाराज दशरथ के वहां खेल लेकर के आए अपनी पत्नी अपने बच्चों को। अरुंधति आई हैं, बच्चे आए हैं, सब लोग आए हैं। अच्छा, कहावत कही जाती है लेडीजों को लेडीजे चाहिए। क्यों? बात करने के लिए, व्यवहार करने के लिए लेडीजों को लेडीजे चाहिए, जेंट्स को जेंट्स चाहिए, और बच्चों को बच्चे चाहिए। अब लेडीजे तो आपस में बैठ करके बातें करने लगी, तीनों रानियां बातें करने लगी, राजा और उधर वशिष्ठ जी महाराज सब बातें करने लगे। लेकिन नन्हे नन्हे बच्चा खेल रहे पूरे घर में, खेलते खेलते एकदम से रोना शुरू किया। जब एकदम से रोना शुरू किया तो राजा दशरथ दौड़े दौड़े आए, वशिष्ठ जी आए, कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रहे हो। खूब खेल खिलौने मंगाए, और खेल खिलौने मंगा करके बच्चों के आगे डलवा दिया। लेकिन बच्चे खेल खिलौना नहीं पसंद कर रहे हैं। बच्चों से राजा दशरथ ने बार बार पूछने का प्रयास किया, बेटा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बोलो। जब कहने लगे क्या चाहते हो बोलो, तो बच्चे कहने लगे सुनो, हमारे खेलने लायक इस घर में बच्चे नहीं हैं, सब तो है लेकिन इस घर में नन्हे बच्चे नहीं हैं। तब महाराज दशरथ को गलानी हुई कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही।
कि एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुत नाही। हमने 3 कारण सुनाए, अगला कारण सुनो। एक बार की बात, राजा दशरथ सो रहे थे और राजा दशरथ ने सपने में देखा, एक दिन राजा स्वप्न निहारो और बाएं दिश में काटो कारो। बाएं अंग में सांप ने काट लिया और जैसे लिखा बाएं अंग में सांप ने काटा, तो राजा दशरथ दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गए और गुरु जी के पास जाकर के कहने लगे, गुरु जी हमने सपने में देखा है कि बाएं अंग में सांप ने काटा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, बीच बीच आंखें भी खोल दिया करो, हम जानते हैं सोने लगे थे आप। हाँ हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, इतना भी ध्यान मगन ना हो कि हम जाने सो रहे हो तुम। हाँ, सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा दशरथ कहने लगे, गुरुजी क्या कहने लगे, गुरुजी हमने सपना ये देखा है। तो राजा दशरथ से गुरुजी ने कहा, कहने लगे, सुनो बेटा कि एक कहा तुम मेरा मनायो